Take an advice from an elder sister. Hello everyone. So as you all know that the examination is round the corner. सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि मैम एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होने वाला है। डू नॉट थिंक अबाउट कि 26 जुलाई के बाद क्या होगा। 26 जुलाई तक आपके पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करने पर फोकस करो। जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवाइज करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट दो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। बॉटनी साइडर पर बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, वो फ्री सारे टेस्ट दो। समझो कहाँ गलती कर रहे हो, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। डेली बेस के ऊपर मैं एक फ्री क्लास 11 o'clock ले रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, सो आप वहाँ पर आ सकते हैं। एम्पल फ्री कंटेंट अवेलेबल है, और जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी कर चुके हैं दे नो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज है सिर्फ वहाँ पर फोकस रखो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि हमें 6 घंटे बैठकर अभी नया टॉपिक करना है, कोई नए टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, रिवीजन इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जितना भी पढ़ा है उसको पॉलिश करने पर सारी मेहनत लगा दो। जस्ट लीव आउट एनी न्यू टॉपिक इफ यू हैव, क्योंकि जो पढ़ा है उसको ही एग्जाम में अगर अच्छे से रिटेन कर कर जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 100 टॉपिक्स और करने हैं, कोई फायदा नहीं है। मेक श्योर कि जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो दिमाग में रिटेन रहे, और वो रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आएगी, रिकॉलिंग से आएगी। सो इस लास्ट टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों पे ध्यान दो: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक्टिव रिकॉलिंग, रिवाइजिंग वट एवर यू हैव स्टडीड, एंड मेकिंग श्योर कि मेरे जो एरिया स्ट्रॉन्ग हैं वो पॉलिश्ड रहें, और साथ साथ मॉक टेस्ट। अगर ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दिसंबर वाला जो पेपर अभी मार्च में हुआ था उसको एनालाइज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड पेपर को करने का तरीका होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप उसको रॉकेट साइंस समझें। एक प्रॉपर सिंपल और काम माइंड के साथ एक मॉक टेस्ट देकर देखो, अपनी गलतियों को समझो कहाँ आप गलती कर रहे हो, और आगे प्रोसीड डाउन करो। अगर इसी विषय सर्कल में रहोगे कि नया टॉपिक करना है, ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा, जो टाइम है वो भी निकल जाएगा। सो वट एवर टाइम यू हैव स्टिल 35 days इन योर हैंड। इन 35 डेज को अच्छे से यूज कर कर जितना भी पढ़ाई किया है वो सब कुछ रिवाइज करो, उसके ऊपर फोकस करो, पॉलिश करो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, सो मेक श्योर कि आपके पास जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ आपको रिटेन करने के ऊपर अपनी सारी एनर्जी लगानी है। वट एवर डाउट यू हैव, कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल हेल्प यू आउट। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। आई विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर।